सुल्तान भाई नमस्ते। नमस्कार भाई। सुल्तान भाई, आपने जब ये सोलर आटा चक्की लगाई तो उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले भी आटा चक्की चलाते थे, मगर डीजल इंजन था मेरे पास। डीजल चलाते थे। तो हम जानना चाहेंगे ये आप सोलर पैनल कब लगवाए? सोलर पैनल हो गया 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने आपकी जो पुरानी मशीनें थी वो मशीनें अभी सोलर से बढ़िया चल रहा है? जी बढ़िया चल रही है। उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जो सोलर पैनल लगवाए हैं कितने बजे से वर्क करता है और कितने बजे खत्म आप होता है? ये तकरीबन 8 बजे सुबह चलता है, 4 बजे शाम को वर्क करना बंद कर देता है। आपका ये 16 किलोवाट का सोलर है? 18 किलोवाट का। 18 किलोवाट का जी। आटा चक्की के लिए लगा पैनल है, टोटल 18 किलोवाट का है। 18 किलोवाट का ये पैनल आप देखें, पूरा मैं दिखा रहा हूँ और इसके बारे में और नीचे बताऊँगा भी कि चक्की कितने घंटे चलती है 18 किलोवाट में, क्या क्या चल सकता है, ये सब बताऊँगा। यह 18 किलोवाट का पैनल है, जहाँ पर अभी 2 पैनल और लगाए जा सकते हैं, मतलब टोटल इसको 20 किलोवाट किया जा सकता है। 18 किलोवाट का सोलर आपका पड़ा कितने का? ये पड़ा है 5,58,000 रुपये का। इसमें आपका लोन का राशि कितनी है? लोन की राशि है 5 लाख रुपए। सब्सिडी कितनी मिली है? सब्सिडी 35% सब्सिडी है गवर्नमेंट तरफ से। अभी आ गई कि नहीं आई? अभी नहीं आई है। लगभग अगले महीने आ जाएगी। जी अगले महीने आएगी। 3 महीने बोले। वो सब्सिडी की राशि आपके लोन की राशि में जमा हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जी। तो ये जो लोन मिला है जी आपको कितने % ब्याज पे मिला है? 9% ब्याज पे मिला है। नहीं, मेरे ख्याल से इसका जो लोन राशि का ब्याज है वो KCC जैसा है, 4% या 5%। 9 के आसपास है ये ब्याज, 9% के आसपास है, फिर भी ज़्यादा नहीं है। और जानना चाहेंगे जो आपका प्रतिदिन डीजल का खर्चा था जी वो कितना था? वो मंथली मतलब 40,000 रुपये पड़ता था, 35-40 हज़ार रुपये पड़ता था मंथली। नहीं, डीजल खर्च। और कितना आप बचा पाते थे पैसा मंथली? बचा पाते तो वही तकरीबन 30 से 35-40 हज़ार रुपये बचता भी। आपको उस समय आप क्या रेट लेते थे? उस समय 2.5 रुपये किलो लेते थे और 5 रुपये किलो सरसों का लेते थे। अभी क्या रेट? अब इतने समय ले रहे हैं 1 रुपये किलो आटा और 4 रुपये किलो सरसों। मतलब पहले आप जहां आटे में 2.5 रुपये किलो लेते थे, 1 रुपये ले रहे हैं, तो 1.5 रुपये की बचत आप सीधा उपभोक्ता को दे रहे हैं। मतलब आपके सोलर को के लगा लेने से उपभोक्ता को भी लाभ है। जी, उनको भी लाभ है। वो आ रहे हैं ना, ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। हम एक उपभोक्ता से बात कराते, भैया आप पहले 2.5 रुपये देते थे 1 किलो के लिए, अभी 1 रुपये दे रहे हैं, तो आपके लिए सोलर चक्की ज़्यादा बेस्ट है या पुरानी चक्कियों में ही आटा पीसना? देखिए, पहले हमको ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि इनको बिजली के बिल से अब सोलर के जो सोलर लग गया है, इनके वजह से बहुत प्रॉफिट हम लोग को भी हो रहा है। हम कस्टमर हुए। अब पहले मुझे 3 रुपया देना पड़ता था, 2 रुपया देना पड़ता था, अब 1 रुपया केजी मुझे मिल रहा है और 4 रुपये केजी में सरसों अपना पेरा के ले जा रहा है। पहले आप सरसों का क्या रेट देते थे? सरसों का पहले हम रेट वही लग जाता था 5 रुपया, अब 4 रुपये। दोनों तरह से आपको बचत आ रही है। मुझे फुल बचत। सोलर का जो लाभ है वो ना सिर्फ आटा चक्की मालिक को है, बल्कि प्रत्येक कस्टमर को भी है, जो अपना गेहूं, अपना सरसों इस चक्की में लाकर पिसवाते हैं। उनका जो लागत है वो लागत घट गई है। लागत घट गई ना? जी लागत घट गई। तो अभी आप जब 8 बजे से 4 बजे तक जो वर्क करते हैं, इसके बाद आपको पहले कितना वर्क करते थे? वो अपना वर्क करते, सुबह से चलाते थे, शाम रात हो जाती थी, समय नहीं मिलता था। पैसा आता था 30-35 हज़ार बचत? जी अभी बचत कितनी आ रही है? अभी बचत भी उतनी भी आ रही है और समय भी बच रहा है। समय आप 4 बजे के बाद खाली हो जाते हैं? जी, 4 बजे के बाद खाली हो जाते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं दूसरा काम। पहले नहीं कर सकते थे? जी नहीं। और अभी आपका जो दूसरा लागत है वो 0 हो गया? जी डीजल इंजन भी 0 हो गया। तो 0 हो गया जी। उस पैसे की बचत आपने कस्टमर को दे दी? जी। समझ लीजिए दोस्तों, सोलर लगा लेने से आप जो पैसा डीजल में बर्बाद कर रहे थे, वही बचत आप कस्टमर को दे पा रहे हैं। तो कस्टमर भी खुश, मालिक भी खुश। ये लागत जो 5 लाख की लगी है, जी मेरे ख्याल से आमदनी पहले से थोड़ी बेहतर हुई होगी। जी भाई, बेहतर हुई है। एक दिन में कितना गेहूँ पीस पाते हैं? एक दिन में वही 6 से 7 कुंटल निकल जाता है। हम एवरेज मान लेते हैं कि किसी दिन मौसम ख़राब है, उसके हिसाब से 5 कुंटल पर डे मान लेते हैं।
सरसों कितना? सरसों 2 से 3 कुंटल निकल जाती है, सरसों भी जैसे समय मिल जाए। मौसम ख़राब जिस दिन है उस दिन हम ये भी मान लेते हैं एवरेज 2 कुंटल, 500 रुपया प्रतिदिन आपने गेहूँ पीस करके आमदनी की, और 2 कुंटल 4 रुपये के हिसाब से 800 रुपया आपने आमदनी प्राप्त की सरसों पेर करके। मतलब एक दिन में 1300 से 1500 रुपये के बीच में आमदनी है। मतलब अगर महीने की देखें तो आपने 40,000 रुपये की आमदनी कर ली। जी जी, 40। और पूरी तरह से समय भी बचा लिया। जब समय बच गया तो उस समय का आप उपयोग कैसे करते हैं? उपयोग यही करते हैं, थोड़ा अपना दूसरा काम भी कर लेते हैं, खेती बाड़ी भी देख लेते हैं अपना, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। मतलब आपका समय बच जाने से आपकी आमदनी और बढ़ गई। जी बढ़ गई। जी, बढ़ गई। सोलर प्रत्येक दृष्टि से सबके लिए लाभकारी है। आपको मैंने सोलर दिखाया, अब ये चक्की देखिए, ये चक्की जो पहले इस इंजन से चलती थी, अब डायरेक्टली देखिए सोलर लाइट ये ऊपर से आया है और ये डायरेक्ट ये इंजन इस इंजन से कनेक्ट है। ये इंजन अभी देखिए, ये सरसों पेराई हो रही है। सरसों पेराई लाइव देख लीजिए आप, लाइव ये सरसों की पेराई हो रही है। सरसों की पेराई, ये देखिए इधर तेल निकल रहा है, ये सरसों की खली है, और ये उसी स्पेलर से ये सरसों का तेल गिर रहा है। देखिए ये सरसों का तेल इकट्ठा हो रहा है, सरसों का तेल इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए इसी लाइट से ये सरसों का स्पेलर आपने देख लिया। ये आटा चक्की देख लीजिए, आटा चक्की भी है, ये आटा चक्की भी इसी स्पेलर इसी लाइट से चलती है। तो हम ये भी आप देख लीजिए कैसे वर्क हो रहा है यहाँ पे इस आटा चक्की पे। ये सरसों लगातार पेल रहा है, क्योंकि अभी बड़े मिलावटी तेल आ रहे हैं। सरकार ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो मिलावट कम करें, और अब कैसे भी किसी भी तेल में किसी दूसरे तेल की मिलावट ना करें। पर आटा चक्की में आपको शुद्ध सरसों का तेल मिलता है, यहाँ किसी तरह की मिलावट नहीं होती। आप देख सकते हैं केवल सरसों की खली है, कोई मिलावट नहीं है, कैसा और कोई चीज़ नहीं पेरा जाता। तो आपको यहाँ शुद्ध तेल भी मिल सकता है। बिल्कुल शुद्धता की 100% गारंटी है कि 1% भी कोई किसी चीज़ की मिलावट नहीं रहेगी। सही है ना? जी, बात सही है। अभी तक जो लोग मिलावट करते थे रेट नहीं निकाल पाते थे। जी जी, अभी यहाँ बिल्कुल शुद्ध मिलता है तेल। तो आप शुद्धता के लिए भी इन चक्कियों में आ सकते हैं, शुद्धता से तेल पाने के लिए इन चक्कियों में आ सकते हैं। क्या आपके तेल का रेट मार्केट के तेल के रेट से महंगा है क्या? जी, 10 रुपये महंगा है। 10 रुपये जी, और थोड़ा सा कैरी करने के लिए। जी जी, 10 रुपये महंगा है। तेल बिल्कुल बेहतरीन है, 100% गारंटी के साथ। और थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि दोनों चक्की जब साथ में चलती है तो कितने घंटे तक चल सकती है? दोनों घंटे जो चक्की जब साथ में चलती है तो तेज़ धूप होती है, तो दोनों वर्क मतलब 3 बजे तक करती है। 3 बजे के बाद सिंगल लोड चला स्टार्ट कर देती है। दोस्तों पट्टा बदल करके हम अपने चक्की को कभी स्पेलर और कभी चक्की चला सकते हैं। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान भाई। आप ये और जानना चाहेंगे कि जो भी लोग आटा चक्की चला रहे हैं या जो और नया बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए लाभकारी है या नहीं? लाभकारी है पूरी तरह से। घर में बैठ करके ये रोज़गार ऐसा है कि हम अपना परिवार चला सकते हैं। रोज़गार। जी सर, बढ़िया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सोलर पैनल को लगाने वाले शाहूशान के इंजीनियर, सर आपका नाम? अंकित चौरसिया सर। अंकित चौरसिया भैया हैं। आप इनसे भी बात कराते हैं कि कैसे बड़े आसानी से आपको ये अपने शॉप के माध्यम से तमाम कंपनियों का सोलर पैनल आसानी से अवेलेबल करा सकते। सर सोलर के अलावा और क्या क्या आप सोलर के अलावा और क्या क्या उद्योग के लिए सोलर पैनल सरकार की तरफ से दिला सकते हैं? सरकार की तरफ से इस समय जो चल रही है एक मुख्यतः घरेलू कनेक्शनों के लिए पीएम सूर्यघर योजना, उसमें घरों पे सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ से आपको आटा चक्की और अन्य कमर्शियल संस्थान जो भी हैं उनके लिए सोलर अवेलेबल है। कास्ट अलग अलग पैनल के हिसाब से होगी, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे पैनल की साइज़ क्या क्या होती है?
पैनल की साइज़ की बात करें तो पैनल कई साइज़ में अवेलेबल हैं, जैसे एक 500 वाट, 545 वाट, 590 वाट, 600 वाट। उसके अलावा सबसे बड़ा पैनल अभी तक जो आ रहा है वो 730 वाट का पैनल है। एक पैनल में कितने एरिया की ज़रूरत होती है? एक पैनल में अगर देखें तो 590 वाट का पैनल लगभग जो एरिया लेता है 28 से 30 स्क्वायर फीट की जगह लेता है। 28-30 स्क्वायर फीट का, क्योंकि अभी इनका जब देखा था मैंने तो पूरा 18 किलोवाट का जो पैनल लगा है, लगभग मेरे ख्याल से 20 किलोवाट के लिए जगह दी गई है, 24 बाई 40। 20 किलोवाट में लगभग 24 बाई 40 का एरिया लगा हुआ है। इसमें लगभग 800 स्क्वायर फीट का एरिया यूज़ में लिया गया है सोलर लगाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर चाहेंगे कि लोग बिज़नेस से जुड़ें और आपके पास आएँ और सोलर लगवाते रहें, लाभ लेते रहें। बिल्कुल, पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको 90,000 2 किलोवाट के पीछे, 1,07,000 3 किलोवाट के पीछे लाभ मिलता है, जो 2 से 3 महीने के अंदर आपके खाते में आ जाता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कराने में शाओसन फर्म पूरी तरह से आपकी मदद करती है। आपको कहीं नहीं दौड़ना, केवल आपका खाता हो, बैंक खाता हो, इतना पर्याप्त है। आप इनके पास आ जाएंगे, आपके बैंक के माध्यम से ये सब कुछ करवा देंगे। सही है? बिल्कुल सर। आपके पास केवल बिजली का घरेलू कनेक्शन होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। एक बिजली का कनेक्शन और घरेलू अकाउंट पीएम सूर्य घर योजना की पहली शर्त है, पहली और अंतिम शर्त है। पहली और अंतिम शर्त, दूसरी कोई शर्त नहीं सर। केवल आपके पास बिजली कनेक्शन और बैंक अकाउंट। बाकी कागज़ वो हर जगह लगते हैं, आपको लीगल कागज़, आधार, आपका निवास का, ये सब तो ज़रूर लगेंगे ही। आधार पर्याप्त है मेरे ख्याल से। आधार और पैन कार्ड। आधार और पैन कार्ड। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, बैंक फाइनेंस से थ्रू जा रहे हैं, बैंक अकाउंट है तो उसमें तो आधार और पैन लगा ही है। आधार पैन लगा ही है, तो फिर तो बैंक अकाउंट कोई शर्त नहीं है, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट के लिए जो दस्तावेज लगते हैं उसकी छायाप्रति ज़रूर लगेगी। तो बैंक अकाउंट आपका ऐसे खुल भी नहीं सकता बिना पैन और बिना आधार के। तो बैंक अकाउंट सबसे पहली शर्त है और आखिरी शर्त है। और साथ में आपके पास बिजली कनेक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एरिया है, जितने एरिया में ये प्लांट लगाया जाता है वो 24 बाई 40। तो आपकी छत कम से कम 30 बाई 50, 30 बाई 60, 40 बाई 60 का एक प्लाट हो या छत हो, तो सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। अच्छी स्थिति पाने के लिए आपका 40 बाई 60 का जो प्लाट होगा उस पर ये सबसे बेहतर तरीके से वर्क करेगा। पैनल 590 वाट के हैं। पैनल की अलग अलग कैपेसिटी होती है दोस्तों। पैनल 610 वाट का भी होता है, 750 वाट का भी होता है। जैसा पैनल आप लगाना चाहेंगे, अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग एफिशिएंसी के पैनल लगाए जाते हैं। ये यहाँ जो पैनल लगा हुआ है वो 590 वाट का है, 590 वाट का पैनल है। बाकी अभी हम चक्की के मालिक से आपकी बात कराएंगे, जहां चक्की के मालिक आपको ये बताएंगे कि इसका लाभ क्या है, कास्ट क्या आई है और कब तक इसे लाभ लेते रहेंगे, बिजली के बिल का क्या हालत है।